ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 156 को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको संख्याएं पढ़ाई थी। 100 तक की संख्या मैंने आपको गत कक्षा में पूरी पढ़ाई थी और आपको मैं तरीका भी बता दिया था कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से स्वयं संख्याओं को बना सकते हैं। 100 तक को हमने बता दिया था कि 100 तक को हम क्या कहते हैं, शतम अंतिम संख्या थी। अब इससे आगे की और संख्याएं होती हैं, जैसे इंग्लिश में होती हैं, उनको आप कैसे बनाएं, उसके लिए डॉक्टर कपिल देव जी ने आगे तरीका बता दिया है, कुछ शब्द दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो आज की कक्षा में हम यही करेंगे, गिनती को आज पूरा समाप्त करेंगे। चलिए, यहां पर आप अपनी पुस्तक में भी देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 100 के बाद में हम बोलते हैं सीधा 1000, 1000। 1000 को संस्कृत में बोलते हैं सहस्रम, ठीक है, सहस्रम। और 10,000 को बोलते हैं आयुतम, ठीक है, ये दहाई चल रहा है, ठीक है। और 1,00,000 को बोलते हैं लक्षम। 10 लाख को बोलते हैं नियुतम अथवा प्रयुतम। दो शब्द हैं इसके लिए, अर्थात जिसको नियुतम कह दीजिएगा या प्रयुतम कह दीजिएगा, ये इसका अर्थ है 10 लाख। 1 करोड़ को बोलते हैं कोटि है, और 10 करोड़ को बोलते हैं 10 कोटि है। और 1 अरब को बोलते हैं अर्बुदम। अर्बुदम का अर्थ होता है 1 करोड़। और 10 अरब का अर्थ होता है दशार्बुदम। दशार्बुदम 10 जोड़ दिया और अर्बुदम और उसको संधि कर दी तो क्या हो गया, दशार्बुदम। तो दशार्बुदम हो गया। 1 खरब को बोलते हैं खरवम। क्या बोलते हैं, खरवम। 10 खरब को बोलते हैं 10 खरवम। 1 नील को बोलते हैं नीलम। 10 नील को बोलते हैं 10 नीलम। 1 पद्म को बोलते हैं पद्मम। ये सभी हिंदी में आप बोलते हैं नील पद्म, उसके लिए संख्याएं। 10 पद्म को बोलते हैं 10 पद्मम। ऐसे ही 1 शंख को बोलते हैं शंखम। 10 शंख को बोलते हैं 10 शंखम। और महाशंखम, ठीक है, 10 शंख के बाद महाशंख माने 100 शंख हो गया, और महाशंखम हो गया। महाशंखम को महाशंख ही बोलते, ठीक है। तो इतनी संख्याएं और भी है संस्कृत में, उपनिषद आदि में और भी आती हैं, परंतु इतनी काफी है। यदि इतनी संख्याएं हमारे पास में इतने रुपए जोड़ घटाने के लिए हो तो काफी है, ठीक है। तो जीवन के लिए इतना काफी है, महाशंख तक, ठीक है। और भी संख्याएं तो और भी हैं, ठीक है। तो इतना इसमें बताया। अब यहां पर आप देखेंगे, जैसे
यहाँ दिया 1000 2000 होगा तो द्विसहस्रम, ऐसा भी द्वि लगा दीजिएगा पहले, द्विसहस्रम, त्रिसहस्रम, चतुस्सहस्रम, पंचसहस्रम, सप्तसहस्रम, अष्ट सप्त सहस्रम, नव सहस्रम, जितने सहस्र हैं उसके पीछे आगे उतनी संख्या का अंक लगा दीजिएगा। इसी प्रकार से आगे सब जगह चलता जाएगा। ठीक है, दाई के लिए विशेष जो शब्द है वो दे दिया है। ये तो संख्या ही हो गई आपकी। ठीक है, चलिए अब आगे महाराज जी और बताते हैं कि सूचना 100 के बाद एकदम हमने 1000 बताया था, और हमें ऐसा भी बोलते हैं 101, 102, 103, 202, 203, 304, 506, ये भी तो बोलते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि 101 आदि संख्याओं के लिए ध्यान दीजिएगा, अधिक शब्द लगाकर संख्या शब्द बनावे। जैसे 101 लिखना है तो 100 के लिए तो शतम है। अब क्या है, जितना अधिक है वो संख्या लेंगे और उसके पीछे अधिकम लगा देंगे। तो एकाधिकम माने एक अधिक है जिसमें ऐसा 100, तो एकाधिकम शतम। एकाधिकम शतम का अर्थ क्या हुआ, 101। ऐसे ही 2 को तो द्विशब्द जोड़ देंगे, द्व्यधिकम शतम। त्रि है तो त्र्यधिकम शतम। 4 है ज्यादा तो चतुरधिकम शतम। 5 है तो पंचाधिकम शतम। षट है तो षडाधिकम शतम। 7 107 है तो सप्ताधिकम शतम। इस प्रकार से आप आगे की संख्याओं को बना लीजिए। ठीक है, 199 तक तो ऐसे ही चलेगा। फिर 200 आदि के लिए, 200 के लिए क्या कहेंगे, कहते हैं 200 आदि के लिए 2 आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में शती रखें, या शत पहले रखकर द्वयम त्रयम आदि बाद में रखें। 2 प्रकार से तरीका बता रहे हैं। ठीक है, पहले कहते हैं जैसे 200 कहना है तो क्या है, द्विशब्द पहले ले लीजिएगा, शती बाद में लगा दे, द्विशती। द्विशती का अर्थ है 200। अथवा ऐसा कीजिएगा, शत पहले ले आइएगा, द्वयम बाद में रख दीजिएगा, तो शतद्वयम। शतद्वयम का भी अर्थ वही हो गया 200। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये वाला सरल है। द्विशती, त्रिशती, चतुष्शती, पंचशती, षटशती, सप्तशती, अष्टशती, नवशती, फिर 900। सरल है ये, शती वाला ठीक है। ये वाला थोड़ा कठिन लगेगा आपको, तो जो भी है दोनों तरीके हैं। 300 को त्रिशती अथवा शतत्रयम, जैसे 400 को चतुष्शती अथवा यहाँ पर छोड़ दीजिएगा इसको, 500 पंचशती, 600 षटशती, 700 सप्तशती आदि। तो हिंदी सतसई, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सतसई बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये इसको छोड़िएगा, ये इस प्रकार से आप बनाइएगा 800 900 1100 1200। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपको तरीका। इसके बाद कहते हैं नंबर 2, तीन से लेकर अष्टादशन माने 18 तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, दशन से अष्टादशन तक के तुल्य। ध्यान दिए, बहुत सुंदर बात बताई। कहते हैं कि 3 माने 1 2 3, 2 तो छोड़ दिए, 3 से लेकर के 18 तक की संख्या के यदि रूप चलाते हैं आप तो बहुवचन में ही चलेंगे, एक वचन में द्विवचन में नहीं चलेंगे। एक शब्द का एक वचन में, द्विशब्द का द्विवचन का द्विवचन में, और 3 से आगे 18 तक, बस 18 तक चलेगा आप कहाँ, कितने में, बहुवचन में। ये पहले आपको बता दिए हैं शब्द रूप चला करके।
मानिएगा जैसे त्रिका, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, 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 त्रयाणाम, त्रिषु, इसी प्रकार से चलता है। ऐसे ही पंच का पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानाम, पंचसु, तो बहुवचन में ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनका अर्थ है बहुत है। नंबर 3, एकोनविंशति से नवविंशति, ध्यान दिए, एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग हैं। तो कल मैंने आपको दिखाया था, ये इन्होंने क्या कहा है, यहां से एकोनविंशति से लेकर के और यहां तक नवविंशति, यहां तक के शब्द, ठीक है, यहां तक के शब्द क्या है, ये एक वचनांत है। संख्या कहेंगे तो ये बहुत को, परंतु इनका रूप भी क्या चलेगा, एक वचन में ही चलेगा इनका, ये विशेष बात है, एक वचन चलेगा। कैसे चलेगा, मति के समान चलेगा, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। सारे शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग हैं, इनके रूप एक वचन में ही चलते हैं। सरल है, मति के समान रूप चलते हैं। इकारांत, और जो इकारांत शब्द हैं, विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, तथा जिनके अंत में ये हों, अथवा जिनके अंत में विंशति है, षष्टि है, सप्तति है, अशीति है, नवति है, जैसे आता है ना ये दाई में, जैसे ये आ गया त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, और ऐसे ही आप यहाँ लीजिएगा सप्तति, तो एक सप्तति, द्विसप्तति, द्वासप्तति, ये सारे क्या हैं, एक वचन में इनके रूप चलेंगे। ध्यान दीजिए, ये संख्या जिनके अंत में होगी, ये वाली, वो भी, और ये इनके मति के समान रूप चलेंगे एक वचन में। और कहते हैं कि जो तकारांत शब्द हैं, जैसे त्रिंशत है, चत्वारिंशत है, पंचाशत है, अथवा ये जिनके अंत में है, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत आदि जो भी हैं, तो इन सब के रूप कैसे चलेंगे, सरित शब्द के समान चलेंगे। क्या, सरित शब्द के समान चलेंगे। ये सभी तकारांत शब्दों के, जैसे सरित के मैंने आपको रूप याद कराए हैं, इस पुस्तक में दिए हैं, ठीक है। तो ये तो इन शब्दों के जो गिनती थी, इनके रूप चलाने की प्रक्रिया बता दी पूरी। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये तो नपुंसक लिंग ही है सारे, जैसे ये नपुंसक लिंग है, कोटि शब्द मति के समान चलेगा, ठीक है, ये गृहम के समान चलेगा, ये सारे ये नपुंसक लिंग ही है, बाकी के नपुंसक लिंग है, ठीक है। कोटि है और दशकोटि ये चलेंगे आपके मति के समान, ठीक है। चलिएगा, आगे है आपका नंबर 4, शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम, प्रयुतम, जो शब्द है, आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये जो शब्द हैं, ये क्या है, हमेशा कहेंगे 100 को, परंतु एक वचन में इनका रूप चलेगा नपुंसक लिंग में, गृहम के समान, ठीक है। गृहवत एक वचन में रूप चलेगा, कोटि के मतिवत चलेंगे, जो कि मैंने बता दिया कोटि शब्द के। चलिएगा, और दूसरी अंतिम बात बता रहे हैं
कि पांचवा संख्य शब्द, संख्य का अर्थ है क्रमवाची बनाने के लिए। जब ये क्रम को कहेंगे, ये संख्याएं किसी पदार्थ को दूसरे तीसरे चौथे, इस प्रकार का ज्ञान हमने आपको 23वें अभ्यास में विस्तार से पढ़ा दिया था पूरा। वहां पर आप देखिएगा, जैसे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्था पंचम षष्ठ सप्तम, ठीक है, अष्टम नवम, सारा आपको हमने 23वें अभ्यास में पढ़ाया था। वहां व्याकरण देखिए, ठीक है। ये गिनती की जितनी जानकारी आपको अभी अच्छे स्तर तक चाहिए उतनी पूरी इस अभ्यास में दे दी है, ठीक है। तो ये तो मित्रों आपका ये पाठ पूरा हो गया इसका। अब इसके आगे ये सामान्य बातें, ये धातु रूप आदि का हमने पढ़ाते समय बता दिया था, संक्षिप्त प्रत्यय आदि, ठीक है। ये सारे कैसे कैसे क्या क्या लगता है व्याकरण में हमने सारा पढ़ लिया था। इसको आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा आराम से, इसको मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और ये इसमें धातु रूप हैं, ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय हैं ये लकारों के, ये भू धातु आदि के जो रूप दिए हैं पीछे आपकी पुस्तक में, वहां देख सकेंगे आप पुस्तक से, ठीक है। और इसके अंदर आपको कितने रूप दिए हैं, ये इस प्रकार से इसमें पुस्तक में आपको 67 रूप दिए हैं। 67 धातुओं के रूप चला करके अभ्यास कराया है, ये ऋणयंत्र का है अंत में, ठीक है। तो 67 धातुओं के रूप हमने अभ्यासों में पढ़ते समय पढ़ा है, ठीक है। तो आपको प्राय करके 10 लकार के रूप की आवश्यकता हो तो पुस्तक में देखिएगा, और 5 लकार की तो प्राय करके आपको याद हो ही गए हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें भी ये सामान्य चीजें हैं, ये पुस्तक के अंदर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये आपका पेज नंबर देखिएगा, यहाँ 190 है। जिस संस्करण की पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 190 है। ये बीच में भी मैंने पढ़ाते समय आपको बार बार बताया था कि इसमें पीछे यहाँ पर अकारादि क्रम से लगभग 400 धातुओं का पीछे संकलन किया है डॉक्टर कपिल देव जी ने। जैसे देखिएगा आप, ये अद धातु है, अय है, अर्च है, अश है, अस है, अस है, असु आप आदि अकारादि क्रम से है। और इनमें क्या किया है इन्होंने, यहां पर प्रत्येक धातु के 5 लकारों के एक एक लकार का एक एक प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दिया है, जिससे आप आराम से रूप बना सकें। और अंत में एक एक कर्म वाच्य भाववाच्य का दे दिया है। सकर्मक धातु है तो कर्म वाच्य का दे दिया है, और अकर्मक है तो भाववाच्य का दे दिया है। केवल ये लट लकार का दिया है, यहाँ केवल लट लकार का दिया है। लट लकार का दे करके फिर सेब के समान रूप चलेगा इनका, ठीक है। तो ये सारा आपको पीछे देखना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है कि ये धातु कौन से अभ्यास में आई है। जैसे ये अद धातु इन्होंने 23 में अभ्यास में आई है, अय धातु 18 में अभ्यास में आई है। तो ये आप कभी भी अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये महत्वपूर्ण धातु हैं। यदि आप इतनी धातुओं को अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं तो आपको, मैं जहां तक मुझे विश्वास है कि आपको संस्कृत साहित्य में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी धातु रूपों के, ठीक। इन धातुओं का बाहुल्य से प्रयोग होता है। देखिएगा ये सभी धातुएं हैं, ये आपकी पुस्तक में आपको मिलेंगी, ठीक है। ये सभी धातुएं या मैं देखिएगा, ये धातु हो गई आपकी ये। तो ऐसा करेंगे मित्रों कि अगली वीडियो में इन सभी धातुओं का
मैं आपको अर्थ सहित बता दूंगा। एक वीडियो में ये सारी धातु आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तो आपको कभी जरूरत पड़े बिना पुस्तक के भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत सबके लिए लाभदायक वीडियो भी बन जाएगी। होगा आज की कक्षा में ये पूरा नहीं होगा, इन सारी लगभग सभी धातुओं को बताने के लिए मुझे लगभग 1 वीडियो या 2 वीडियो चाहिए, तो ये आगे की कक्षा से मैं आरंभ करूंगा। चलिएगा, ये आप सभी की सुविधा के लिए मैं काम कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। संख्याओं को पक्का कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में जो भी आगे क्रम है आपकी हमें जो पढ़ाना है, निबंध आदि इसके पीछे दिए हुए हैं, उनको फिर करेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।